दोस्तों, क्या आप अपने घर में छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? तो आज की इस पावरफुल रेमेडी को अगर आपने एक बार रख दिया तो आपके घर से ये सारी समस्याएँ बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएँगी। और इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी स्पेशल खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। घर की कुछ चीज़ों का हम सही तरीके से जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर से ये सारी समस्या अपने आप ही चली जाएँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लेनी है काली मिर्च। जो ब्लैक पेपर होती है, ब्लैक पेपर जो होती है ना, इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसका जो तीखापन होता है, वो इन कीड़े-मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छिपकलियों के अगर स्किन पर ये टच हो जाता है, तो उनको इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है, इतनी ज़्यादा इचिंग होने लगती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से फड़फड़ा कर, घबरा कर भाग जाती हैं। अब यहाँ पर मच्छर हो या चूहे हों, इन सबको बिल्कुल पसंद नहीं होती है ये पेपर, ब्लैक पेपर। उसके बाद यहाँ पर लेना है आपको अजवाइन, सॉरी जीरा। यहाँ पर आपको जीरा या अजवाइन में से एक चीज़ लेनी है। आप अजवाइन भी ले सकते हैं, जीरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा लिया है 1 बड़े चम्मच, और उसको भी इसी तरह से दरदरा पीस लेना है जैसे हमने काली मिर्च को पीसा है। और याद रखिएगा, ये पाउडर आपको इंस्टेंट तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्लैक पेपर का पाउडर रखा है, आपने वो ले लेना है। वो नहीं लेना है, क्योंकि जब हम इंस्टेंट उसे तैयार करते हैं तो उसके जो वर्क होता है ना, वो जस्ट 10 गुना ज़्यादा होता है। और जब हम, आप देखिए, गरम मसाला हो, जब हम उसे तैयार करते हैं और उसे किसी बंद डब्बे में रखते हैं, तो उसकी स्मेल बहुत तीखी होती है। और वहीं अगर आप उसे खुले बर्तन में रख देंगे तो उसकी स्मेल थोड़े दिन में खत्म हो जाती है। तो यही वजह है कि आपको इंस्टेंट ही बनाना है इसको। उसके बाद आपको लेना है लहसुन। लहसुन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको ये जो चूहे हैं या छिपकली हैं या फिर कॉकरोच हैं, इसकी गंध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन नॉर्मली लहसुन आप वैसे रखेंगे ना काट-पीट कर, तो वो आराम से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब आप इसका कोई एक सॉल्यूशन बनाकर रखेंगे, तो ये जो इसकी स्मेल है ना, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा काम ये है कि हम इन सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करें कि ये हमारे घर से इन सारे कीड़े-मकोड़ों को बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के भागने पर मजबूर कर दें। तो यहाँ पर हमने लिया है लहसुन, और उसको आपको साबित लेना है। मतलब कहने का ये, छिलका छीलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसको बस दरदरा सा कूट लेना है आपको। हल्का सा इसको कूट लेंगे जिससे कि इसका जो पानी है, इसका जो रस है, वो निकल आए बाहर की तरफ। उसके बाद हम लहसुन को भी इसी मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे। लहसुन हो या फिर हो जीरा या फिर हो काली मिर्च, ये सारी चीज़ें देखिए हमारे घर में स्पेशली तो हमें किसी चीज़ के लिए लानी नहीं है। सब हमारे घर में हमेशा होती हैं। कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि ये सारी चीज़ें ना मिले हमारे घर में। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, आपको स्पेशल ₹1 खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद में आपको लेना है 1 से 1.5 ग्लास पानी, और उसमें इसको डाल देना है। डालने के बाद आपको इसे मिक्स करना है। अब इसमें हम 1 से 2 चीज़ और ऐड करेंगे, लेकिन उन्हें हम बारी-बारी से करते जाएँगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो नेक्स्ट जो मैंने चीज़ ली है ना, वो लिया है यहाँ पर पुदीना। पुदीना जो होता है, वो चूहों को पुदीने की स्मेल बहुत ज़्यादा, मतलब, इरिटेट करती है। तो यहाँ पर आपने, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश उसके पत्ते डाल दीजिए। मेरे पास ड्राई था तो मैंने उसको, उसमें जो मोटा-मोटा पार्ट था, जो उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं, उनमें और ज़्यादा तीखी स्मेल होती है पत्तियों से ज़्यादा। तो मैंने वो जो इसकी लकड़ियाँ होती हैं ना, वो डाल दी हैं इसमें, और उसके बाद इसे कर दिया है मिक्स। पुदीने का जो तेल होता है या फिर पुदीने के जो पत्ते होते हैं, अगर आप इसका स्प्रे बनाकर ना और अपने किसी भी जगह पर स्प्रे कर देंगे, नॉर्मल पुदीने का ही बस, तो उस जगह पे चूहे नहीं आएँगे, इस बात की गारंटी है। आप गूगल पर डालकर सर्च कर सकते हैं। अब लास्ट में हमने डालना है इसमें 2 चम्मच विनेगर। व्हाइट विनेगर लिया है मैंने। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप आधा नींबू का रस डाल दीजिए। जो विनेगर काम करेगा वही नींबू का रस काम करेगा। अब इसे ढककर आपको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। पूरी रात इसे आप ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन आकर आप इसे चेक करेंगे तो देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 घंटे हुए थे बस। 2 घंटे में इतना ज़्यादा कलर चेंज हो गया, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी। लेकिन अगर आप इसे पूरा ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे ना, तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। और हाँ, इसका सिर्फ पानी ही नहीं यूज़ करना है। ये जो चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं ना, इनको भी नहीं फेंकना है। इनका भी एक तरीका बता रही हूँ मैं आपके साथ। उसके लिए ना आपको बने रहना है वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी छान लिया है, और उसके बाद आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसे भर लीजिए। स्प्रे बॉटल नहीं है, फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी पानी की, बिसलरी की या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, उसको लीजिए, उसमें पानी को भरिए, और उसके ढक्कन में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेफ्टी पिन से
होल कर दीजिए और वो भी स्प्रे बॉटल की तरह आपका काम करेगी। तो आपको किसी भी चीज़ के अभाव में ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम इसे ट्राई नहीं कर सकते। उसमें आप सिचुएशन में इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात है। तो देखिए ये मैंने स्प्रे बॉटल में भर दिया, इसका भी तरीका आपको बताऊँगी, लेकिन जो सॉल्यूशन बचा है, सबसे मेन चीज़ ये बताने वाली है। अब देखिए इसमें भी इतनी ज़्यादा तीखी स्मेल है कि जब आप इसे बनाएँगे ना तो आप खुद समझ जाएँगे कि कितनी ज़्यादा पावरफुल हमने रेमेडी बनाकर तैयार कर ली है, नॉर्मल सी घर की चीज़ों से। अब उसके बाद आपको ले लेना है कॉटन, ठीक है? कॉटन ले लीजिए या फिर कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। अगर आपके पास पुराना मतलब सॉक्स वगैरह फटे हुए हैं, आप वो भी ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कॉटन ही लेना है, ठीक है? अब मतलब कहने का ये है कुछ ऐसा कपड़ा लीजिए जिसके अंदर ये जो स्मेल है वो सोक कर ले। तो कॉटन हो या कॉटन के कपड़े हों या फिर सॉक्स हों, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ईज़िली हर चीज़ को सोक कर लेती हैं अपने अंदर। तो मैं यहाँ पर कॉटन ले रही हूँ, कॉटन को थोड़ा बड़े-बड़े टुकड़ों में हमें रख लेना है। अब इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सोच लीजिए इस समय ना वो समस्या भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आने वाले समय में वो समस्या बढ़ेगी, घटेगी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो भी हमारा मिक्सचर बचा है उसको थोड़ा-थोड़ा इन सारे पार्ट्स में रख देंगे जो कॉटन के हैं और इनकी हम एक पोटली जैसी बना लेंगे, ठीक है? मतलब कहने का ये है बॉल जैसी बना लेंगे। इसको कवर कर देंगे पूरा, इस मिक्सचर के साथ में। अब ये जो हमारी बॉल्स बनकर तैयार होंगी ना, इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? इसका यूज़ हम करेंगे जहाँ पर हमारे घर में कॉकरोच रहते हैं। आप देखिए जहाँ पर आपकी कटलरी रखी हो, जहाँ पर आपकी ग्रोसरी रखी हो या फिर फ्रिज के पीछे जहाँ पर भी मतलब सीलन होती है, जहाँ पर भी सीलन होगी वहाँ कॉकरोच ज़रूर होंगे, तो वहाँ पर आप इसे रख दीजिए। इसकी स्मेल से ना कॉकरोच 9 तो 11 हो जाएँगे, एक भी नहीं मिलने वाला है आपको। तो इन पोटलियों को आपको उन जगह पे रखना है जहाँ पर भी कॉकरोच हैं और पानी की स्प्रे आपको हर उस जगह पे करनी है जहाँ पर चूहों का आना-जाना है, जहाँ पर मच्छर हैं, गैलरी हो गई आपका या फिर गार्डन एरिया हो गया, हर उस जगह पर आप स्प्रे कर दीजिए और इन बॉल्स को आप जगह-जगह पर रख दीजिए। इससे आपकी सारी समस्याएँ जड़ से खत्म हो जाएँगी।